हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे रोंग-पेनी मॉडल के बारे में। सो रोंग-पेनी मॉडल की जो थ्योरी है बेसिकली वो बिल्कुल सिमिलर है ब्लॉक थ्योरम के। जैसे ब्लॉक थ्योरम में हम देखते हैं हमारे पास क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की हम बात करते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो कि फ्रीली मूव करते हैं हमारे पास किसी क्रिस्टल के अंदर। और वो फ्रीली मूव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका पीरियोडिक पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास बहुत सारा लैटिस पॉइंट्स हैं, इन्फिनाइट लैटिस का एरे है, तो तुम्हारे पास उन पॉइंट्स के, अगर मान लो तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज के पास होगा, बिल्कुल पास होगा, तो तुम्हारे पास पीरियोडिक पोटेंशियल ज़ीरो होगा। और अगर तुम्हारे पास तुम्हारा इलेक्ट्रॉन पीरियोडिक पोटेंशियल तुम्हारा इलेक्ट्रॉन दो पॉजिटिव चार्ज के इन बिटवीन होगा, तो तुम्हारे पास पीरियोडिक पोटेंशियल जो होगा वो मैक्सिमम पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब है, तुम यहाँ पे डायग्राम में देखो, अगर तुम्हारे पास यहाँ पे रेड कलर का मार्क मैंने बनाया है और ये सारे पॉजिटिव एरे पॉइंट हैं, जो भी मैंने आपको बताया वो सारा यहीं पे वो कवर हो रहा है। और यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज के पास है, इसका मतलब तुम्हारे पास पोटेंशियल यहाँ पे ज़ीरो है। अब इन दोनों के बीच में देखें, इलेक्ट्रॉन तुम्हारा यहाँ पे है, इन बिटवीन दीज पॉइंट्स है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास जो पोटेंशियल जो होगा इलेक्ट्रॉन का, पीरियोडिक पोटेंशियल जो होगा वो यहाँ पे मैक्सिमम है। यहाँ मैक्सिमम, यहाँ मैक्सिमम, यहाँ मैक्सिमम, यहाँ पे फिर से पास आ गया तो यहाँ पे फिर से ज़ीरो हो गया। ठीक है, यहाँ पे लेटेस्ट पॉइंट पीरियोडिकली अरेंज किए गए, यानी पीरियोडिक मैनर, रेगुलर मैनर को टेढ़े मेढ़े नहीं अरेंज करे हैं। सो वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं। इनसाइड द क्रिस्टल देयर इज इन्फिनिट एरे लेटिस पॉइंट एंड द पीरियोडिक अरेंजमेंट इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। सब मैंने आपको वही बताया हुआ है यहाँ पे, राइट। सो अकॉर्डिंग टू रोंग-पेनी मॉडल द इलेक्ट्रॉन मूव इन अ पीरियोडिक पोटेंशियल प्रोड्यूस, वो सब हो गया जो मैंने आपको बताया। अब हमें ग्राफ देखें तो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये जो मैंने ब्लैक कलर के जो डॉट्स बनाए हुए हैं यहाँ पे, ये वो इलेक्ट्रॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज है चिपके हुए हैं। अब इन दोनों के अगर बीच में देखें, यहाँ पे हमने बोला कि हमारे पास पोटेंशियल ज़्यादा होता है। सो हम यहाँ पे पोटेंशियल तो यहीं पे है, तो पोटेंशियल देखो, यहाँ पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ रही है और यहाँ पे घट रही है। कब घट रही है? जब पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन होगा। अब फिर से पोटेंशियल बढ़ रहा है क्योंकि इन बिटवीन पोटेंशियल बढ़ता है और पास में होगा, पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन होगा तो पोटेंशियल घटेगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पीरियोडिक पोटेंशियल ज़ीरो है। यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ 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 पे पीरियोडिक पोटेंशियल जो है मैक्सिमम है। क्या है? पीरियोडिक पोटेंशियल मैक्सिमम है। ठीक है, अब श्रोडिंगर इक्वेशन की हम बात करेंगे तो हम रोंग-पेनी मॉडल के अंदर हम किस तरह से बनाएंगे अपने वेल को, इस तरह से, मतलब ये शार्प था ना, शार्प, अब शार्प से हम इसको थोड़ा फ्लैटन कर देंगे, लाइक दिस। यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑल द शार्पी ट्रायंगुलर वेव्स लुक लाइक दिस स्क्वायर रेक्टेंगुलर वेव्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये शार्प से हम कैसे फ्लैट हो गई हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल हम v इक्वल्स टू V0 मान लेते हैं मैक्सिमम पे, और यहाँ पे ज़ीरो है तो यहाँ पे पोटेंशियल हम ज़ीरो मान लेते हैं, यहाँ ज़ीरो मान लेते हैं, यहाँ ज़ीरो मान लेते हैं। ठीक है, नाउ वी कैन ईजिली सॉल्व श्रोडिंगर इक्वेशन। तो श्रोडिंगर इक्वेशन जो होगी हम कैसे देंगे? अगर हम इस डायग्राम को समझने का प्रयास करें थोड़ा सा, यहाँ पे लिखे v(x), ज़ीरो कब होगा? ज़ीरो होगा इनके बीच में, ये बीच में कुएं जैसे बने ना, यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो होगा। ज़ीरो क्योंकि ये x, और क्योंकि ये क्या है, x इन बिटवीन ज़ीरो एंड a, ज़ीरो और a के, ये ज़ीरो है, ये a है, इनके बीच में एक पॉइंट है x, तो रीज़न नंबर 1 है। अगला क्या होगा? ये वाला -b है, ये -b है, ये ज़ीरो है, ये है, इनकी बात हो रही है। तो अगला v0 कब होगा? जब -b इज़ लेस देन x एंड लेस देन ज़ीरो। ठीक है, ये रीज़न 2 होगा हमारे पास। सो ये देख लेना अगर, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ठीक है, तुम्हें नहीं समझ आ रहा है, फिर से बनाया मैंने यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे देखा, एक सेकंड रुको, हाँ ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे इस पार्ट में और इस पार्ट में यहाँ पे पोटेंशियल हमारे पास ज़ीरो है, कम है। इसको मैंने नाम दिया है -b, क्योंकि यहाँ पे कम है तो -b, माइनस लगा दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास वेल है जहाँ पे पॉजिटिव है, यानी जहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम, लेकिन हम बीच वाला केस कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड वाले में, ये फर्स्ट, इसको सेकंड मान लिया। ठीक है, इसको हम कंसीडर, इसको नहीं ले रहे, यहाँ पे हम क्या है, पॉइंट मारेंगे क्योंकि ये तो लाइन नहीं है बीच में, तो इसको यहाँ पे एंड, इसकी जब ये ख़त्म हुआ तब मैंने यहाँ पे ज़ीरो लिख दिया और ये वाला हमने a लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे x एक्सिस चली हुई है हमारे पास। ठीक है, तो ज़ीरो और a के बीच में x आएगा, लाइक यहाँ पीरियोडिक पोटेंशियल हमारे पास ज़ीरो कब होगा? ज़ीरो इस केस में होगा, इस केस में हमारे पास ज़ीरो होगा जब x ज़ीरो और a के बीच में लाई करेगा। और मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम बीच वाले में, जब हमारे पास b लेस देन x
लेस देन 0, इस तरह से होगा। अब श्रोडिंगर इक्वेशन हमने लगा दी। अब 8π² की जगह हमने देखा है बेसिकली 2m होता था, 2m/h का स्क्वायर होता था, लेकिन सॉरी 2 होता था, तो लेकिन हमने यहाँ पे ने 8π² चेंज कर दिया, 1 डायमेंशन के अंदर होता है बेसिकली ऐसा। अब रीज़न 1 हम ले रहे हैं जहाँ पे पोटेंशियल मेरे पास 0 है, ये वाला 0 पोटेंशियल का एरिया है, तो उसमें हम यहाँ पे v की वैल्यू तो 0 होगी, यहाँ पे e बचा मेरे पास। अब रीजन 2 की मैं बात करूँगी, जहाँ पे v = v0 लिखेंगे, यहाँ पे तुम e - v0 कर दो, देखो e - v0 हो गया। अब हम लेट कर लेंगे कि जो 8π² m/h का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हम α² मान लेते हैं, और यहाँ पे नेगेटिव लग जाएगा, नेगेटिव है पता नहीं, रीज़न 2 यहाँ पे नेगेटिव बताया गया है। देखो -8π m² e - v0/h का स्क्वायर, इसको हमने बीटा का स्क्वायर मान लिया है। इस पूरी टर्म को हम माइनस बीटा लिखेंगे, राइट। या तो यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा मेरे ख्याल से, या तो मैं नोटबुक में गलत लिखा हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव लगा है, इस करके हम यहाँ पे इस पूरी को हम यहाँ पे नेगेटिव मान के चलेंगे, इसलिए इसको हम बोल दिया हमारे पास बीटा का स्क्वायर है। ये नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव ऑलरेडी यहाँ से आ गया, और ये इस वाला बीटा नाम दिया हमने। सो ये वाली टर्म कहाँ से आई, जब पोटेंशियल हमारे पास क्या था, 0 था, ठीक है। ये मतलब 0 का मतलब होता है, यहाँ पे तुम एक्सप्लेन कर दोगे पेपर में, v(x) = 0, इट मीन्स आर इलेक्ट्रॉन इज नियर बाय द पॉजिटिव चार्ज लैटिस पॉइंट, ठीक है। और v = v0 मीन्स यहाँ पे हमारे पास पीरियोडिक पोटेंशियल में जो पीरियोडिक पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इज इन बिटवीन द 2 पॉजिटिव पोटेंशियल्स, सॉरी 2 पॉजिटिव लैटिस। सो हमने ये लिख दिया, हमने ये वाले केस के लिए ये है, और ये वाले केस के लिए ये है, मतलब इसके लिए ये लिखा, इसके लिए मैंने ये लिखा, बस फ़र्क कितना है, इसको मैंने α² मान लिया और इसको मैंने β² मान लिया। बस यहाँ पे तुम β² याद नहीं कर सकते तो ऐसे मान लो कि एक को α², एक को -β², तो यहाँ पे माइनस लगा देना, ठीक है। अब साई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, की जो वैल्यू हमारे पास, ये हमने ब्लॉक थ्योरम में भी देखी थी। साई = e/k(x), श्रोडिंगर का ये सॉल्यूशन है u(k)(x), ये सॉल्यूशन है हमारे पास 5 और 6 इक्वेशन का। तो अब इसको हमने 7th इक्वेशन मान लिया, इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूंगी विद रिस्पेक्ट टू x के साथ। सो e/k(x) du(k)d(x) प्लस, मतलब वही प्लस मतलब प्रोडक्ट रूल लगा है यहाँ पे बेसिकली, फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, वो हमने लगाया। अब यहाँ पे हम फिर से प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। सो e/k(x), इसको फिर से प्रोडक्ट रूल लगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो यहाँ कैसे लगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस फर्स्ट प्लस सेकंड एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये देखो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब इसकी बारी प्लस इसको लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव हुआ, यहाँ पे देखो फर्स्ट का डेरिवेटिव हुआ सेकंड एज इट इज़, प्लस फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ u(k) सेकंड, ठीक है। वो प्रोडक्ट रूल लगा हमारे पास यहाँ पे। जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं पूरे को देखो, अगर तुम्हें समझ ना आ रहा हो तो बता देती हूँ मैं फिर भी। सो हमारे पास ये चीज़ें बन गई, e/k(x) d² i के, ये सारा सेम है, ये सारा सेम है। अब यहाँ पे ये i के है और i के एक और है, मतलब -k का स्क्वायर बन गया, मतलब आयोटा माइनस k × k का स्क्वायर u(k) ei(k) प्लस यहाँ पे i के ei(k)(x) du(k), तो वो सारी चीज़ें सेम हो गई हमारे पास यहाँ पे। अब ये सारा सेम है, ये सेम है, ये प्लस i के, देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एडिशन में है, तो 2i(k) बन गया, और ये वाला टर्म यहाँ पे -k का स्क्वायर, यहाँ पास 8th इक्वेशन बन गई। अब d² की वैल्यू हमने निकाल दी यहाँ पे। सो d² की जो वैल्यू, इसको हमने 8 नाम दे दिया यूजिंग 7 and 8 in 5। तो अब 7 की वैल्यू क्या थी, ये थी साई वाली थी, इसकी डबल डेरिवेटिव वाली है, कहाँ यूज़ करेंगे, 5वीं इक्वेशन में। 5वीं इक्वेशन कौन सी है, ये वाली, क्योंकि हमने बेसिकली ये फाइंड करना था, राइट। सो हमने 5वीं इक्वेशन में पुट, और साई की वैल्यू मैंने निकाल दी है, ठीक है। ये 7th इक्वेशन है, ये यहाँ पे डलेगी 8th इक्वेशन, ये 7th यहाँ पे डलेगी, 8th यहाँ पे डलेगी। अब हम वो अल्फ़ा, वो कैसे डलेगी, देखो वो अल्फ़ा वाली टर्म मैंने फिर से वापस ले ली, जो मेरे पास कौन सी थी यार, ये वाली मैंने 5th इक्वेशन लिखी मैंने फिर से,
तुमको समझाने के लिए फिर से एक और पेज पे। तो जो इसकी वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे चेप दी पूरी की पूरी, और ये इसकी वैल्यू जो इस साई की वैल्यू है, ये साई की वैल्यू है, और ये सारी डी स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, ये आटा के ऑफ एक्स कॉमन आ रहा है। ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये कॉमन है, यहाँ कॉमन है, यहाँ कॉमन है, यहाँ कॉमन है। ठीक है, मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा फॉर्म आपका अल्फा का स्क्वायर माइनस ऑफ के का स्क्वायर, यू ऑफ के कॉमन ले लो। अब 7 और 8, अब ये बन गई 9th इक्वेशन। अब 7 और 8 थी ना मेरे पास, ये 8th वाली ये वाली, और ये सिंपल 7 वाली। अब कहाँ इस्तेमाल कर दूँगी, अब इसकी बारी आ गई, यहाँ और यहाँ इस्तेमाल कर दो। अब बीटा वाले पे इस्तेमाल कर रहे हैं, माइनस ऑफ बीटा, याद रखना माइनस लगा है, माइनस प्लीज़ याद रखना, ये यहाँ पे अपनी मम्मी को यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे माइनस है, राइट। तो डी स्क्वायर मतलब मम्मी कसम यहाँ पे याद रख के ही रखना है, तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे डी स्क्वायर साई की वैल्यू जो तुमने निकाली थी वो पूरी लिख दी, माइनस बीटा स्क्वायर और यू ऑफ के की तुम पूरी की पूरी वैल्यू लिख दोगे। साई की वैल्यू कितनी है भाई, ई आई के एक्स यू ऑफ के, बट यहाँ से हमने क्या करा है, ई आई के एक्स को कॉमन ले लिया है तो वो हटा दिया हमने, मतलब सिमिलरली इसी की तरह लिख दिया, बस चेंज क्या करा है, यहाँ पे अल्फा था यहाँ बीटा कर दिया, यहाँ पॉजिटिव था यहाँ नेगेटिव कर दिया, और यहाँ नेगेटिव था यहाँ पॉजिटिव कर दिया। मतलब जैसे हमने यहाँ पुट करा ना, सेम यहाँ वैसे पुट कर रहे हैं, यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, ज़्यादा कैलकुलेशन ना हो, लेकिन पेपर में आपने बिल्कुल पूरा करना है। नहीं समझ आया फिर से बताती हूँ। डी स्क्वायर साई की वैल्यू हमने निकाली है, साई की वैल्यू हमने निकाली है, देखो ये वाली वैल्यू हमने ये 7th इक्वेशन में निकाली थी, ये वाली वैल्यू देखो हमने ये निकाली थी, बस पुट कर दी है। इस सेम इसी की तरह ई आई के एक्स मैंने कॉमन लिया हुआ है, और यहाँ से जैसे यहाँ पे अप्लाई करा मैंने वही यहाँ पे अप्लाई करा है। ठीक है, अगर तुमको सीधा याद करना है तो यहाँ पे अल्फा की जगह बीटा कर दो, यहाँ नेगेटिव कर दो, यहाँ पॉजिटिव कर दो, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा ना, इस वजह से ये उल्ट हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, और जर्नल सोल्यूशन अगर हम इनका देखें तो ये जो 9th इक्वेशन और 10th इक्वेशन, अब इनका भी जर्नल सोल्यूशन लिखना पड़ेगा मुझे। तो 9th का जर्नल सोल्यूशन होगा ये u1 इज इक्वल टू ए ई आयोटा अल्फा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर है ना, तो यहाँ से अल्फा माइनस के ऑफ एक्स प्लस बी ई माइनस आयोटा अल्फा प्लस के कर दो अब इस बार यहाँ पे। और यूटी के लिए u2 के लिए होगा ए बी। अब सी डी की बारी, यहाँ पे बीटा माइनस के कर दो, यहाँ पे बीटा प्लस आयोटा के कर दो। देखो आयोटा तुम बाहर भी लिख सकते हो, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तुम आयोटा लगा सकते हो, मैंने यहाँ पे अंदर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब थोड़े यार इनको थोड़ा समझना पड़ेगा ना। इसका सोल्यूशन तुमने ये लिख दिया, ए बी सी डी करके तुमने मान लिया, एक्सपोनेंशियल ऑफ ई आयोटा के ऑफ एक्स, जैसे हम लिखते आ रहे हैं ना ई आयोटा के, इसे इसी की तरह कॉपी करना है। ई आयोटा के ऑफ एक्स है, यानी ई आयोटा के ऑफ एक्स है, बट अब अल्फ़ा और के साथ में आ जाएगा, अल्फ़ा माइनस के ऑफ एक्स। और यहाँ पे एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव टर्म हो जाएगी और एक बार नेगेटिव टर्म हो जाएगी। यहाँ पे उन्होंने नेगेटिव लिखी है, यहाँ पे उन्होंने पॉजिटिव कर दी है, क्योंकि बीटा के चक्कर में करी है इन्होंने, यहाँ पे बेसिकली बीटा के चक्कर में नेगेटिव आयोटा बीटा प्लस के। सेम तुम यहाँ पे भी तुम ऐसे लिख सकते हो, ऐसे भी ई माइनस आयोटा बीटा प्लस के ऑफ एक्स, ये भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सो अगर तुम यहाँ पे थोड़ा सा तुम गलत कर भी देते हो कोई दिक्कत नहीं है, मेन तो यहाँ से काम शुरू है। पिछला भूल जाओ, पिछले अब इस्तेमाल नहीं होने वाला। अब बाउंड्री कंडीशन लग गई, इसको बस इसको याद करना है तुमने। तुम यहाँ जितना मर्जी गंद डाल दो, कुछ मर्जी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। बट तुमको सही क्या करना है, ये डायग्राम सही से लिखनी है, ये सही से लिखना है, ये दोनों चीज़ें अच्छे से लिखनी है, ये अच्छी से लिखनी है बस। बाकी तुम यहाँ पे गलत मलत कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। मेन अब ये याद करने का, इसमें सिर्फ ये याद करने का बाउंड्री कंडीशन ये होती है, पी अपॉन अल्फा ऑफ ए साइन अल्फा ऑफ ए प्लस कॉस अल्फा ऑफ ए इज इक्वल्स टू कॉस के ऑफ ए। अल्फा ए के ए, पी अपॉन अल्फा ए, यहाँ पे अल्फा ए बस यहाँ पे के ए लग गया। ठीक है, जहाँ पे पी की वैल्यू क्या होती है, एम नॉट वी नॉट ए बी अपॉन एच कट का स्क्वायर। खैर इसको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब जब तुम्हारे पास पी ज़ीरो हो जाएगा, इस तो स्टार इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, ये ज़ीरो हो गया तो साइन ज़ीरो ज़ीरो, कॉस ज़ीरो 1 होता तो मतलब ये चीज़ तुम्हारे पास बच जाएगी। ये पी के साथ करा ना मल्टीप्लाई, तो ये चीज़ उड़ जाएगी पूरी, बची ये चीज़, तो ये चीज़ मैंने लिख दी यहाँ पे। अब कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, अल्फ़ा ए के ए बचा मेरे पास, ए से ए कैंसिल हो गया, अल्फ़ा और के बचा मेरे पास। ठीक है, अब मैंने इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग या मेरा स्केचिंग चल रहा,
बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया मैंने यहाँ पे। सो उसके बाद अल्फ़ा स्क्वेयर की वैल्यू जो हमने पीछे मान के चले थे ना हम, यहाँ पे देखो मैंने बोले थे इसको तुम अल्फ़ा स्क्वेयर मान लो, इसको अल्फ़ा स्क्वेयर मान लो, इसको तुम बीटा स्क्वेयर मान लो, वो वाला यहाँ पे। सो अल्फ़ा स्क्वेयर, बीटा की तो बात ही नहीं की, तुमको अल्फ़ा स्क्वेयर याद होना चाहिए, जो हम करते हैं ना 2m/h का स्क्वायर भाई। सो अल्फ़ा स्क्वेयर ये पास, ये अपन लोगों के पास, और के स्क्वेयर की वैल्यू होती है 2π/λ। ये प्रोपगेशन वेक्टर होता है, ठीक है, ये याद करना पड़ता है 2π/λ। स्क्वेयर लगा इसलिए स्क्वेयर लगा दिया, अल्फ़ा के साथ स्क्वेयर लगा था। तो तुम ऐसा मत बोलो इसका स्क्वेयर क्यों नहीं किया बेवकूफ़ों, अल्फ़ा का स्क्वेयर ऑलरेडी मेंशन है भाई जी। अल्फ़ा का स्क्वेयर यानी ये 8π² का स्क्वेयर, ये तो वही का वही है। अब हमने इसको सॉल्व करा है, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p होता है, मैंने यहाँ पे h/p लिख दिया, और बस लास्ट में सॉल्व करके e इज इक्वल्स टू p²/2m। कोई बात नहीं, तुम यहाँ से गलत कर देते हो पर कटिंग नहीं करनी है पेपर में, ठीक है। तुम गलत कर देते हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा, बट ये याद रखना एंड में तुमने ये लिखना है e इज इक्वल्स टू p²/2m। अब तुमको बताती हूँ p²/2m कैसे है। बेसिकली इसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं हम यहाँ पे p²/2m, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ। अब पेन से बताती हूँ, रुको। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हमने पढ़ी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv का स्क्वायर, ये पढ़ी है। अब डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो m बोथ साइड, तो m²v²/2m, ये बनेगी ना काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे पास। अब काइनेटिक एनर्जी जो है उसको हम बेसिकली क्या लिखते हैं, E लिखते हैं, लिख सकते हैं, एनर्जी तो ई से मेंशन कर दो, ई इज इक्वल्स टू, अब हमने पढ़ा है पी इज इक्वल्स टू एम बी होता है। अब m²v² यानी कि p², या लिखा नहीं जा रहा, p²/2m। तुम याद रखना, तो ये वैसे बना है हमारे पास p²/2m, ठीक है। अब देखो तुमने याद क्या रखना, तुम यहाँ से गलत कर दो कोई दिक्कत नहीं, बस तुमको ये याद करके ये ठीक रखना है, और लास्ट में याद रखना है कि तुम काइनेटिक एनर्जी बनाते हो। काइनेटिक एनर्जी हम इस तरह से बनाते हैं, बस ये काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², m से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, p इज इक्वल्स टू mv मोमेंटम होता है, तो यहाँ पे m²v² यानी कि p²/2m। बस काइनेटिक एनर्जी लास्ट में तुमको बनानी है, क्या रखना है तुमको, ये याद रखना है। और तुमको याद रखना है कि हम रॉन्ग-पेनी मॉडल में हम एनर्जी निकालते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास, ठीक है, जब हमारे पास p की वैल्यू 0 होती है। अब हम p की वैल्यू इन्फिनाइट लेंगे, तो यहाँ पे ये एज इट इज़ ही रहेगा। अब p से डिवाइड कर देंगे हम यहाँ पे पूरी टर्म को, जब मैंने p से डिवाइड करा, इसको p से डिवाइड करा, इसको p से डिवाइड करा, ये वाला तो कट जाएगा, बाकी हमारे पास एज इट इज़ रहा। अब p की वैल्यू इन्फिनाइट है, साइन अल्फ़ा ए से अल्फ़ा ए कैंसिल हो जाएगा, नहीं, p की वैल्यू क्या है, इन्फिनाइट है, साइन अल्फ़ा ए को हम क्या लेके चल रहे हैं, 0 लेके चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मतलब। और क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, साइन, वेट मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये साइन 180 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो ठीक है, cos 0 1 लिखा सब। साइन अल्फ़ा ए की वैल्यू क्या होती है, n इंटू पाई, क्योंकि पाई का मतलब 180 होता है, ठीक है, यानी कुछ मल्टीप्लाई हुआ है इसके साथ, अभी ये आया इस तरह से। सो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू n पाई हमने कर दिया यहाँ पे, क्योंकि हम देखो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी तो 0 0 हो जाएगा ना, तो बचेगा हमारे पास यही, तो इसी को लिख रहे हैं हम यहाँ पे। ये तभी 0 के बराबर आए, क्योंकि समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये साइन अल्फ़ा ए, तो कितने बन जाएगा, साइन अल्फ़ा ए अपॉन अल्फ़ा ए इज इक्वल टू 0, ये अल्फ़ा ए इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास साइन अल्फ़ा ए इज इक्वल टू 0 बचेगा। तो 0 क्या होता है, पाई मतलब n इंटू पाई, वो होता है साइन n पाई होता है 180, जो कि होता है 0, तो हमने इस तरह से लिख दिया, साइन से साइन कैंसिल कर दिया मैंने यहाँ पे, अल्फ़ा ए इज इक्वल टू n पाई बन गया। अल्फ़ा की वैल्यू निकाल दो, अल्फ़ा स्क्वेयर की वैल्यू, इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो, क्या कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो। अब अल्फ़ा स्क्वेयर की वैल्यू देखो, मैंने तुमको पीछे बोला था गधों, याद रखना ऐसे करके डांट, सॉरी मैं आप प्लीज़ ऐसे नहीं, मतलब जस्ट फन में लेना। तो अल्फ़ा स्क्वेयर की वैल्यू क्या हमने मान के चली थी, ये मान के चली थी, मैंने लिख दी चुपचाप, कोई स्क्वेयर नहीं करा है, ये पीछे वाली वैल्यू चली, ये याद रखना। अल्फ़ा स्क्वेयर की वैल्यू जब मान के चले थे, श्रोडिंगर इक्वेशन वाले से निकाले थे हमने, जहाँ पे हमने v को 0 मान लिया था, ये वही चली हुई है। और n² पाई स्क्वेयर ई, तो इसको स्क्वेयर करके आया, इसके बराबर आ गई। अब यहाँ पे इसको रीअरेंज करके एनर्जी की वैल्यू तुम निकाल दो। अब n इज इक्वल टू 1 2 3 कुछ भी ले लो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टॉपिक भूल गया है, रॉन्ग-पेनी मॉडल। थैंक यू।